नमस्कार। बरसात के समय पर सबसे अच्छा मुनाफा कम समय पर कोई देने वाली फसल है तो वो है शिमला मिर्च। लेकिन 80% किसान इस शिमला मिर्च की खेती पर फेल हो जाते हैं। जो पैसा वो लगाते हैं वो भी डुबा देते हैं। लेकिन क्या कारण है? आज इस वीडियो पर हम उन कारणों को समझेंगे 4 पॉइंटों के आधार पर। और इस वीडियो पर हम ये भी जानेंगे कि हमें शिमला मिर्च कब लगाना चाहिए, किन किसानों को शिमला मिर्च लगाना चाहिए और किन किसानों को शिमला मिर्च नहीं लगाना चाहिए भूलकर भी, हम इस वीडियो के अंतिम में आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पॉइंट है जमीन। ज़मीन में अगर हम देखें तो सभी ज़मीनों पर शिमला मिर्च नहीं होती, या होती भी है तो फ़ायदेमंद नहीं होती है। उनमें अगर हम देखें तो पहली मिट्टी वो है जो कि जल भराव वाली हो। यदि आपकी ज़मीन पर जल भराव होता हो, जल निकासी की व्यवस्था ना हो, तो आप शिमला मिर्च भूल कर भी ना लगाएं। अगर आप लगा देते हैं तो आपको विल्ट की समस्या काफ़ी आती है, जैसे कि फंगल विल्ट है, बैक्टीरियल विल्ट है। ये सारी जो विल्टें हैं वो आपकी शिमला मिर्च की फसल पर आ जाती हैं। दूसरा ये कि नमी ज़्यादा देर तक आपकी ज़मीन पर नहीं रहनी चाहिए, यानी यहाँ बरसात हुई और आपकी जो ऊपर की लेयर है मिट्टी की वो सूख जानी चाहिए, उससे फंगस का खतरा आपका कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि शिमला मिर्च की खेती जब आप किसी ज़मीन पर कर रहे हों तो उसमें ऑर्गेनिक मैन्योर यानी कि गोबर की खाद वगैरह आपको डालनी चाहिए। आप रासायनिक खादों के भरोसे यदि शिमला मिर्च की खेती करने वाले हैं तो भैया आप भूल में हैं, आपको मुनाफा नहीं होगा। जब तक आप 4 से लेकर 5 टली गोबर खाद अपनी शिमला मिर्च पर नहीं डालेंगे, आपकी ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी जैविक तरीके से, तो आप शिमला मिर्च की खेती करेंगे तो आपको मुनाफा नहीं होगा। इसलिए आपको गोबर खाद कम से कम डालनी होती है। दूसरी बात यह है कि जिस ज़मीन पर आपने पहले टमाटर, मिर्च, बैगन ये फसलों को ले लिया है, या शिमला मिर्च को भी अगर इससे पहले आपने लिया है, तो भैया उस ज़मीन पर आपको शिमला मिर्च की खेती कम से कम 2 सालों तक नहीं करना चाहिए। कारण क्या है? देखिए, होता ये है कि चाहे आप बैगन कहें, चाहे मिर्च कहें, या फिर टमाटर कहें, या फिर शिमला मिर्च, ये चारों फसलें एक ही ग्रुप की फसल हैं, यानी कि एक ही जाति की फसल है। सोलेनेसिस ग्रुप इनका होता है। आप टमाटर लगाएं या शिमला मिर्च लगाएं, दोनों ही आप समझ लें कि आप एक ही फसल को लगा रहे हैं। आप यदि एक ही ज़मीन पर एक ही प्रकार की फसल, एक ही जाति की फसल अगर आप लगाते हैं तो आप देखेंगे आपको मुनाफा कम होता है। खासकर शिमला मिर्च इसलिए क्योंकि शिमला मिर्च ऐसी फसल है जो कि कम समय पर सबसे ज़्यादा उत्पादन देती है। बहुत कम समय पर इसकी तुड़ाई चालू हो जाती है और माल जो निकलता है, हमारा जो प्रोडक्शन निकलता है, बहुत ज़्यादा निकलता है। इसलिए हमारी ज़मीन पर ताकत होना बहुत ज़रूरी है। तो यदि आप नए किसान हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद ये है कि आपकी ज़मीन पर पहले सब्जी की खेती नहीं हुई है, तो उस ज़मीन पर आप शिमला खेती करेंगे तो आपको मुनाफा अच्छा होगा, उत्पादन आपका अच्छा होगा। लेकिन जो किसान पहले से सब्जी की खेती कर रहे हैं, अगर वो पहले से दूसरी फसल लगा रहे हैं, उसी जमीन पर शिमला मिर्च लगाते हैं, तो उन्हें उतना उत्पादन नहीं मिलता, या मिलता भी है तो उनको काफ़ी खर्चे करने पड़ते हैं। तो ये होती है हमारी सावधानी ज़मीन संबंधी। दूसरा है समय। अधिकतर किसान क्या होता है कि भाव को देखकर, जैसे कि शुरुआती बरसात पर हमें भाव अच्छे मिलते हैं, तो भाव को देखकर वो शिमला मिर्च को जून के महीने में या जुलाई के महीने में जल्दी टीपी कर देते हैं। उससे नुकसान ये होता है दोस्तों कि आप भाव को देखकर लगा तो लेते हैं, लेकिन उसमें खर्चे बढ़ जाते हैं। आपकी जो फसल है वो उतनी ग्रोथ नहीं ले पाती, उस पर कीटों का प्रभाव कहें या फिर फंगल का प्रभाव कहें, वो ज़्यादा होता है। इसलिए यदि आप सही समय का चयन करते हैं, अब सही समय कौन सा है आपके मन में सबसे बड़ा सवाल ये होगा। तो सही समय ये है दोस्तों कि जिस समय पर आपके यहाँ मानसून आता हो। मान लीजिए आपके यहाँ 30 जुलाई को मानसून आता है, तो उसके लगभग 30 से 40 दिनों के बाद यदि आप टीपी करते हैं तो आप देखेंगे उस फसल पर आपको फंगस संबंधी जो समस्या है वो नहीं आती है, कीटों की समस्या नहीं आती। क्योंकि शुरुआती जो बरसात होती है, जो बरसात का पानी होता है, उस समय पर होता ये है कि एक तो वो पानी भी थोड़ा सा एसिड वाला होता है, दूसरा ये कि उमस ज़्यादा होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, दूसरा तापमान भी ज़्यादा होता है। तो उसके कारण आपकी जो फसल है वो फंगस से भी ग्रसित होती है और कीटों से भी ग्रसित होती है। आपने देखा होगा शुरुआती बरसात पर कीटों की समस्या सबसे ज़्यादा होती है, चाहे घर हो चाहे वो खेत हो। वैरायटी में अगर हम देखें तो काफ़ी सारी वैरायटी हैं, लेकिन सभी वैरायटियाँ हमें अच्छा उत्पादन नहीं देती हैं, उनकी मार्केट डिमांड उतनी नहीं है। या फिर कुछ वैरायटी हैं जो पुरानी हो चुकी हैं, तो उनमें क्या होता है कि वो वायरस से ग्रसित हो जाती हैं, कीट उस पर ज़्यादा परेशान करते हैं। तो उनमें अगर हम देखें तो सबसे पहली जो वैरायटी है उनमें है इंदिरा, सिंजेंटा कंपनी की। ये वैरायटी काफ़ी पुरानी हो चुकी है, काफ़ी जगहों पर ये चलती है, महाराष्ट्र वगैरह में आप लगाते हैं तो बढ़िया है, ये बढ़िया वैरायटी है। लेकिन ये भी पुरानी हो चुकी है, इसमें कीटों की समस्या थोड़ी सी अब बढ़ चुकी है। दूसरी वैरायटी में हम देखें तो भैया वो है सकाटा कंपनी की डेली सब। ये वैरायटी बढ़िया वैरायटी है, इसमें पत्तियों की संख्या ज़्यादा होती है, तो जो ज़्यादा जब तापमान हो जाता है तो उसके लिए बेहतर मानी जाती है। तीसरी वैरायटी हम देखें तो सिमनिस कंपनी के हंटिंगटन के नाम से आती है, उससे भी आप लगा सकते हैं। ये नई वैरायटी बढ़िया वैरायटी है, मार्केट में इसकी डिमांड भी है और रोग थोड़े से इसमें कम भी आते हैं।
चौथी और सबसे टॉप वैरायटी है वो है आशा, क्लाउस कंपनी की आती है और सेब उसका बॉक्सी पैटर्न आता है, साइज बढ़िया है, कलर बढ़िया है, मार्केट पर डिमांड भी बढ़िया है और उत्पादन भी बढ़िया है। कीटों की समस्या भी थोड़ी कम है, यानी कि रोग इस पर कम आते हैं, वायरस थोड़ा सा कम आता है। थोड़ी सी चीना पोरा या डाईबैक की समस्या इस वैरायटी पर आती है, उसे आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये जो 4 वैरायटी है, इनमें से कोई भी वैरायटी लगाएंगे और अपने एरिया पर देखें आप कौन सी वैरायटी आपके यहाँ चलती है, उससे सब आधार पर आप लगा सकते हैं। शिमला मिर्च की खेती के लिए हमने कीटों को कैसे प्रबंधित करना है, फंगस को कैसे प्रबंधित करना है, उसके लिए ई बुक हमने लिखी हुई है। खाद कौन सी आपको कब डालनी है, कौन सा स्प्रे कब डालना है आपको, ये सारी जानकारी हमारी ई बुक पर है। यदि आप नए किसान हैं तो उसे आप लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा होने वाला है। ऐसे ही हमने टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, करेला है, फूल गोभी है, इन्हीं के लिए ई बुक लिखी हुई है। आप उन्हें भी हमारी वेबसाइट से भी ले सकते हैं, इसके पर जो नंबर चल रहा है वहाँ से आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जो है लिंक भी दी गई है, वहाँ से आप ई बुक को ले सकते हैं। शिमला मिर्च में कीटों में सबसे ज़्यादा जो परेशानी आती है वो आती है थ्रिप्स के कारण। थ्रिप्स एक ऐसा कीट है जो कि फसल को तो डैमेज करता ही है, वायरस उसमें आता ही है, पत्तियाँ भी सुखड़ती हैं, साथ में वह फल को भी डैमेज करता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है शिमला मिर्च का। इसी कारण से किसान उत्पादन ले भी लेता है तो उसका माल जो है मार्केट पर नहीं बिक पाता है। फलों का साइज बिगड़ जाता है, शेप बिगड़ जाता है, उसमें चमक जो है खत्म हो जाती है और वो जो फल है वो मार्केट पर अच्छे दामों पर नहीं बिकता है। इसीलिए आपको प्रबंधित करके चलना ही पड़ेगा। आपकी फसल पर वायरस आए या ना आए, आपको थ्रिप्स को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। शुरुआती अवस्था पर फूलों पर ही थ्रिप्स आ जाता है और जैसे ही छोटा फल हमारा बनता है वो वहाँ से कुरेदना उसे चालू कर देता है और आगे चलकर जो है वो फल जब बड़ा होता है हमारा तो वह उसमें स्केच दिखाई देते हैं, उसमें शुक्लापन दिखाई देता है, फलों का साइज बेहतर नहीं आता है। इसके कारण मार्केट उसकी डिमांड नहीं होती, इसलिए थ्रिप्स को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरा है आपका वाइट फ्लाई और तीसरा है माइट्स। ये 3 कीट सबसे ज़्यादा परेशान हमें करते हैं। माइट्स के लिए आपको माइटिसाइड डालना पड़ता है, जैसे कि ओबेरॉन है, आपका पेगासस है, एवासीन है। पेगासस और ओबेरॉन ये आपका वाइट फ्लाई पर भी काम करता है और एवासीन जो है थ्रिप्स पर भी काम करता है। थ्रिप्स के लिए आप शुरुआती अवस्था पर एसिटाप्रोपिड, इमिडाक्लोपिड, थाइमाथाक्सम, बाद में डेलीगेट, सोमोप्रिंट, एम्प्लीगो, इन्हें आप डाल सकते हैं। देखिए धीरे धीरे हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, इसकी जानकारी हमारी ई बुक पर लिखी हुई है। तो इस तरीके से आप कीटों को प्रबंधित भी कर सकते हैं। फंगल की हम बात करते हैं तो फंगल में सबसे बड़ा जो इसमें नुकसानदायक फंगल है वो है भैया डाईबैक चीना पोरा। बरसात जब रेगुलर गिरती है उस समय पर यह समस्या आती है। तीसरी बात यह है कि जब बारिश ज़्यादा होती है उस समय पर आपका बैक्टीरियल बाइट भी आती है, लेट बाइट अर्ली बाइट भी आती है इसमें, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू से बोल सकते हैं और पाउडर मिल्ड्यू भी बोल सकते हैं। ये दोनों रोग जो है लगभग सेम ही कहलाते हैं। तो इसके लिए आपको समय समय पर फंगिसाइड को चलाना पड़ता है, जैसे कि रेडमिल गोल्ड है, एमिस्टॉप टॉप है, कोसाइड है, इनको आपको चलाना पड़ता है। बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए आपको बैक्टीरियासाइड जैसे कि आपका कासुकामाइसिन है, स्ट्रिप्टोसाइक्लिन, इन्हें आपको चलाना पड़ेगा। तो देखेंगे आपकी फसल पर ये समस्याएं नहीं आती है। आज की जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए यदि आप नए किसान हैं तो आपको शिमला मिर्च की खेती या तो नहीं करनी चाहिए या फिर आपको करना भी है तो आप छोटे स्तर पर कर सकते हैं। दूसरा, उन किसानों को शिमला मिर्च की खेती नहीं करना चाहिए जिनकी ज़मीन पर पहले से कोई फसल लगी हुई हो, जैसे कि बैगन है, टमाटर है, मिर्च है, तो आपको शिमला मिर्च की खेती उस प्लाट पर नहीं लगाना चाहिए। आसपास कोई दूसरी सब्जी वर्ग की फसल आपकी नहीं होती है तो आपको मेंटेनेंस कम करना होता है कीट संबंधी। अगर आपकी ज़मीन पर मान लीजिए 5 एकड़ ज़मीन है, 2 एकड़ पर पहले से आपका बैगन लगा हुआ है तो उसके जो कीट हैं वो आपकी फसल पर अटैक करते हैं। इसलिए अगर सिंगल शिमला मिर्च लगाते हैं आपको काफ़ी फायदा होता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।